अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत फैलाओ। मोदी जी, कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते। अब यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है। इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था। जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। वो शहीद है और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको गिज़ा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी। उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। दूसरी तीसरी अहम बात हम आपसे अर्ज करना चाह रहे कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा, अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई। ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को। बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे। मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है
वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है। बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते, अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए। मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत फैलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप, मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा। मोदी जी, आपके 6 भाई है नहीं है? बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के गोलवालकर है, मैंने सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे। मोदी जी, कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई यह है कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट, मोदी सरकार का डेटा, इंपेरिकल एविडेंस, आदादो शुमार ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं, ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो।